एवरीवन, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है ठीक से? मेरी आवाज ठीक से आ रही है क्या? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो। हाँ भाई, मेरी आवाज मेरे को बहुत बेहतरीन आ रही है। आई होप कि आप लोग को बहुत ठीक से आती होगी। यस, एम आई प्रॉपर्ली ऑडिबल टू एवरीवन? एक बार जल्दी से कमेंट कर दो। हाँ जी सर, लाइव आ चुके हैं, लाइव आ चुके हैं। ओके, चलिए। सो वेल बच्चों, आज भी हम लोग आज थोड़ा सा आफ्टरनून की क्लास क्यों नहीं हुई, मैंने आप लोगों को सुबह ही बता दिया था। बिकॉज केमिस्ट्री क्लास चल रही थी, अभी शाम को फिजिक्स की क्लास है 1 घंटे बाद ही। तो मैं बोला कि तुम्हारा डे वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, तो उसके लिए आज मैंने 5 बजे ही ले लिया है। इस चैनल पे 3 फैकल्टीज पढ़ाते हैं ना, तो वी हैव टू टेक केयर की सारे फैकल्टीज है ना, मतलब ऐसा 2 फैकल्टी एट ए टाइम नहीं पढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये है तुम्हारी जो इवोल्यूशन की क्लास है, सॉरी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज होगी, वो रात को आपके पास होगी, रात को 10 बजे होगी। बिकॉज सर की क्लास शायद 6 से 9 चलने वाली है या 9:30 तक चलने वाली है। ओके, 9:30, हाँ 9:30, तो 10 बजे आई विल टेक। ओके, तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। आइए, सो मेरी आवाज आ रही है? इवोल्यूशन कल सुबह ले लूंगा मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों को? यस, ठीक है, चलिए जी। सो एक बार जरूर से आप लोग इस क्लास की वीडियो, इस क्लास की लिंक को हर जगह शेयर कर देना। ओके, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट बायोलॉजी लेने वाले हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियसली भी लिया हुआ है। पहले बॉटनी 45 क्वेश्चन और उसके बाद जूलॉजी के 45 क्वेश्चन स्टैंडर्ड पेपर फॉर्मेट में। और इसके साथ में बेटा जी आप लोग को केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा। हमने कुल यहाँ पे 9 पेपर आप लोगों के लिए डिजाइन किए हैं, जिसको आप लोग एक बार देख के चले जाओ, तुम्हारा पूरा बढ़िया रिविजन हो जाएगा कंप्लीट सिलेबस का जी। ओके डन, ठीक है। आइए जी, हाँ ब्रह्मास्त्र मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, हम ऐड करवा देंगे। चलो, तुम रेडी हो गए हो? आर यू गाइज रेडी? लेट्स हैव अ फायर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, यस, चलो लेट्स हैव अ फायर इन द कमेंट सेक्शन। फिर अभी अपन शुरू करते हैं इसको। आइए, पहला सवाल तुम्हारे स्क्रीन के सामने क्या रहा? चलिए। सो यार क्या हुआ, आए नहीं ये बच्चे, क्या हुआ है? रिप्लाई नहीं कर रहे हो आज, फायर हो गया? चलो, रीड दी स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी केयरफुली, और आपको करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। यह स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एब्सिसिक एसिड इंड्यूसेस दी सीड डोरमेंसी। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। गिबरेलिंस प्रमोट दी सीड डोरमेंसी एंड डिले दी जर्मिनेशन। यार स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट बी मेरा इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट बी जो है बेटा वो मेरे पास इनकरेक्ट है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा गिबरेलिंस क्या करता है, ये ब्रेक करता है डोरमेंसी को, ये प्रमोट नहीं करेगा, ये ब्रेक करता है सीड की डोरमेंसी को, और ये प्रमोट करेगा जर्मिनेशन को। स्टेटमेंट बी गलत और स्टेटमेंट ए तुम्हारे पास सही है। डन, चलो। सिलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर द फोटोसिंथेसिस रिलेटेड टर्म डिस्क्राइब्ड इन द क्वेश्चन। कौन सा करेक्ट मैच होगा बेटा? करेक्ट मैच, एटीपी सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है क्या? नहीं सर। ये कहां पर मिलेगा आपको? ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा ही मिलेगा, बट ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना जी। CF0 पार्ट जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है? ये सवाल पेपर में आएगा। CF0 पार्ट, अब देखो जो कैटालाइटिक आपका हेड होता है ना, ये तुम्हारा CF1 होता है, isn't it? CF1 होता है। CF0 जो है ना, ये तुम्हारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, और ये आपके पास प्रोटॉन चैनल्स बनाएंगे, तो ये तीनों गलत हो गया। ल्यूमन जो है, यहाँ पे प्रोटॉन्स आपके एक्यूमुलेट होते हैं साइड ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। आपने कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस थ्योरी में पढ़ा है ना, कि प्रोटॉन जो है वो आपके एक्यूमुलेट करते हैं ल्यूमन के अंदर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 93 देख लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 93, लेमिनेरिया ये ब्राउन अलगी है, सेलाजिनेला ये टेरिडोफाइट्स है, साइकस क्या होगा बेटा? साइकस ये आपका जिम्नोस्पर्म होगा, और फ्यूनेरिया विल बी योर ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट रोल ऑफ द डेट्रीवोर्स इन द इकोसिस्टम। डेट्रीवोर्स का भाई मेजर रोल क्या है? करेक्ट रोल, डेट्रीवोर्स का करेक्ट रोल क्या है? तो डेट्रीवोर्स जो होते हैं ना, दे फ्रेगमेंट, इनका मेन काम होता है फ्रेगमेंटेशन करना। आपने पढ़ा भी होगा फ्रेगमेंटेशन। दे फ्रेगमेंट द डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर द फर्दर डीकंपोजिशन। इनका मेजर काम होता है फ्रेगमेंटेशन को परफॉर्म करना। क्लियर है? क्लियर है ना? फ्रेगमेंटेशन इसे अपन कहते हैं। आइए अगला सवाल, मैच द कॉलम दिया गया है,
न्यूट्रिएंट रिच मिल्क, ये रोजी काउ दे रही थी क्या? जो न्यूट्रिएंट रिच मिल्क है, क्या ये रोजी काउ दे रही थी बेटा जी? ओके। डिजीज मॉडल, क्या तुम्हारे पास यहां पे कैंसर और अल्जाइमर के लिए डिजीज मॉडल बनाई गई है? ओके। प्रोटीन प्रोड्यूस्ड, प्रोटीन प्रोडक्ट कौन सा आपका? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है। और वैक्सीन टेस्टिंग के लिए हम लोग पोलियो वैक्सीन, जैसे पोलियो वैक्सीन के लिए अपन माइस को यूज करते हैं, वी यूज दी माइस। सिलेक्ट दी इनकरेक्ट मैच रिलेटेड टू दी साइक्लिकल फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, साइक्लिकल फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? साइक्लिकल फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए, साइक्लिक में अगर हम बात करेंगे तो यहां पे तुम्हारे पास फोटो सिस्टम कौन सा इन्वॉल्व होगा? ओनली PS1 आपका फंक्शन होगा, ये करेक्ट है। लोकेशन ये आपका स्ट्रोमा लैमेली में होगा। प्रोडक्ट में तुम्हारा ओनली एटीपी बनता है, ओनली आपका एटीपी बनता है, ओनली आपका एटीपी बनेगा। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को पढ़िएगा और कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये बताइएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताइएगा। सुनो, एस फेज मार्क्स अ पीरियड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये कहां पर होगा बेटा जी? तो ये न्यूक्लियस में होगा, ये आपका न्यूक्लियस में होगा जी। क्रोमोसोम नंबर बिकम्स अ 4n आफ्टर द एस फेज, नहीं सर, क्रोमोसोम का नंबर आपका सेम ही रहता है। द सेंट्रोसोम आल्सो गेट अ डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द इंटरफेज, लेकिन ये कहां पे होता है बेटा? तो ये आपका साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये ए और सी करेक्ट है, ठीक है, ए और सी विल बी योर करेक्ट। बढ़िया, ए और सी तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा। मैच दी कॉलम 1 विथ कॉलम 2। चलिए मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बेटा ई को R1 जो होगा ये क्या प्रोड्यूस करेगा? क्या ये आपका स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा? ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा। रेट्रोवायरस जो होता है ये एनिमल जीन डिलीवरी में इसको अपन यूज करते हैं क्या? एनिमल जीन डिलीवरी में यूज करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम टी प्लाज्मिड जो है ये आपका प्लांट जीन डिलीवरी सिस्टम में आपका यूज होगा। टैग पॉलीमरेज ये थर्मोस्टेबल डीएनए सिंथेसिस आपका हेल्प करेगा। प्लाज्मिड जो है अपन इंसर्ट करते हैं फॉरेन जीन को जी। ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 99, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन तुम्हारे पास इनकरेक्ट है? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन सा ऑप्शन तुम्हारे पास इनकरेक्ट है ये पूछा हुआ है। द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। ओके, if the sequence of one strand is known, the sequence of other strand can be predicted, ये भी करेक्ट है। During DNA replication, both these strands act as a template for synthesis of new strand, ये भी करेक्ट है। Newly formed daughter DNA molecules are not identical, ये एकदम गलत है। ये एग्जैक्टली तुम्हारा आइडेंटिकल होगा पेरेंटल डीएनए की तरह। डन। अगला सवाल बेटा, कौन सा आपका यहाँ पे इनकरेक्ट मैच दिया हुआ है? पहले हाईलाइट कर लो कि पूछा क्या एग्जामिनर ने, करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा हुआ है। चलो, मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द एस फेज, तभी होगा ना, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ही होगा। रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में होता है? अकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, करेक्ट। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स बिफोर बोथ द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन आपका एक ही बार होता है, ओनली वन टाइम, isn't it? Meiosis to result in the formation of haploid daughter cells, तो जो सी है ये तुम्हारा एक गलत है। चलिए मैच दी कॉलम कर लेंगे आप लोग। 101 का मैच दी कॉलम। बेटा गिटेनोगेमी का मतलब क्या होता है? गिटेनोगेमी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन बिटवीन दी फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, isn't it? क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या होता है? बर्ड्स रिमेन क्लोज्ड एंश्योरिंग द सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। जीनोगेमी का मतलब क्या होगा? कि पॉलिनेशन बिटवीन द फ्लावर ऑफ अ जेनेटिकली डिस्टिंक्ट प्लांट। ऑटोगेमी का मतलब क्या होगा बेटा जी? पॉलिनेशन विद इन द सिंगल फ्लावर। और चेज्मोगेमस का मतलब क्या? फ्लावर ओपन, यहां पे फ्लावर आपका हरदम ओपन रहता है, यहां पे फ्लावर आपका हरदम ओपन रहेगा। चलो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर फॉर द किंगडम फंगस। कौन सा इनकरेक्ट फीचर है किंगडम फंगस के लिए? इनकरेक्ट फीचर लगाइए दिमाग। देयर सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज, नहीं सर, काइटिन का सेल वॉल होता है, ये आपका इनकरेक्ट है।
दे आर हेटेरोट्रॉफिक, ये करेक्ट है। दे मे बी सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। दे रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली, और सब करेक्ट है। अच्छा, सिलेक्ट द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए कौन सा करेक्ट है? फॉर सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए प्राइमरी स्लज कंटेन दी बायोगैस प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स, बिल्कुल भी नहीं। ओके, प्राइमरी स्लज के पास वो नहीं रहता है। ओके, नहीं। एक्टिवेटेड स्लज क्या कंटेन करेगा? मास ऑफ एरियोबिक माइक्रोब फॉर्मिंग द फ्लोक्स, इजंट इट? प्राइमरी स्लज क्या कंटेन करेगा? सेटल्ड सॉलिड। यहां पे तुम्हारे पास सेटल्ड सॉलिड्स आते हैं, ठीक है। एरिएशन टैंक में तुम्हारे पास कौन आएगा जी? यहां पर आपका एरियोबिक डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और इफिलिएंट जो होते हैं वो तुम्हारे पास किस में होते हैं? इफिलिएंट तुम्हारे पास ये क्या प्यूरिफाइड आपके वाटर होते हैं जी, दे आर क्लैरिफाइड वाटर। ओके, ठीक है, जिनमें तुम्हारे पास फ्लोटिंग डेब्रिज नहीं मिलता है, फ्लोटिंग डेब्रिज नहीं मिलता है, फ्लोटिंग डेब्रिज इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो आपके पास सी विल बी दी करेक्ट। चलो, जेड जिनका अगर तुम्हारे पास क्या होगा? रिफर द लैक ऑपेरॉन आइडेंटिफाई द करेक्टली लेबल कंपोनेंट। जेड जीन अगर ट्रांसलेशन करेगा तो क्या बनाएगा? वाई, और तुम्हारे पास ए जीन। मैं यहां पे हट जाता हूं, तो जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई जीन परमिएज, और तुम्हारा ए जीन ट्रांस असिटाइलेज आपका बनाएगा। ओके, बी विल बी योर करेक्ट। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइए अब ये स्टेटमेंट पढ़िए। ओके, स्टेटमेंट पढ़िए, और क्या पूछा कि कौन से ऑप्शन तुम्हारे करेक्ट है। ओके बेटा जी, करेक्ट ऑप्शन कौन से, ये आपको एग्जामिनर ने पूछा है। द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल दी सेलुलर एक्टिविटीज एंड प्लेज अ की रोल इन द हेरिडिटी, ये करेक्ट है। द न्यूक्लियस इज द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, नहीं सर, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, न्यूक्लियस के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। न्यूक्लियर पोल्स allow the movement of pores, allow the movement of RNA. The nuclear envelope is made up of the single membrane, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, सॉरी, न्यूक्लियर एनवेलप जो है ना वो डबल मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। तो ए और सी जो है ना वो तुम्हारे पास एक करेक्ट है। बस आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं। 106 क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये पूछा हुआ है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर थ्रू द मियोसिस, सही है। ईच पोलन मदर सेल इज डिप्लॉयड, और ये क्या करेगी? 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाएगी, करेक्ट है। टपेटम एड्स न्यूट्रिशन टू ऑफ द डेवलपिंग पोलन, यस। तो ये ए बी सी आपके तीनों के तीनों करेक्ट है। आइए जी, कौन सा यहां पे आपका करेक्ट मैच होगा? पेपर सही लग रहा है? बहुत मेहनत लगता है भैया पेपर में, प्लीज थोड़ा रिस्पेक्ट किया करो। कौन सा करेक्ट मैच है? जो टोनोप्लास्ट है, क्या ये आपका वैक्यूलर मेम्ब्रेन होता है क्या इन दी प्लांट सेल? यस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, यहां पे प्रोटीन नहीं बनता है। ओके, स्मूथ में तुम्हारे पास क्या बनेगा? यहां पर लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है, या लिपिड का मेटाबॉलिज्म, और रफ में तुम्हारा प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एरियोबिक रेस्पिरेशन का साइट नहीं है, वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया होगा एरियोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ओके, चलो असर्शन और रीजन देख लो। इन द यूकैरियोटिक जीन्स एक्सॉन अपीयर इन द मैच्योर एमआरएनए। एक्सॉन क्या तुम्हारा अपीयर करेगा? क्यों? इंट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। अगर हम लोग इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो क्या दिखेगा? एक्सॉन ही तो दिखेगा ना। तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट, और रीजन ने बहुत प्रॉपर्ली आपको यहां पे समझा दिया है इसको। डन, चलिए। ओके, मैच दी कॉलम एक बार ही कर दो। चलो, हैव अ मैच दी कॉलम गाइस। एंडोडर्मिस के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये डाइकॉट स्टेम के लिए। ओके, डाइकॉट स्टेम। तो एंडोडर्मिस तुम्हारे पास कैसा रहेगा? यहाँ पे स्टार्ची शीट देखने को मिलता है एंडोडर्मिस में। कॉर्टेक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कॉन्स्पिकुअस रहता है क्या? इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा। पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल सेमिल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। पित्त के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इट ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोर्शन। मेडुलरी रेस, ये रेडियली तुम्हारे पास प्लेस्ड है पैरेन्काइमेटा सेल्स। सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। डन। लैग हो रहा है क्या? देयर इज नो लैग यार, नो लैग, नो लैग। एक मिनट दे दो यार, कोई लैग नहीं है भाई। कौन सा आपका यहां पे इनकरेक्ट मैच होगा रिलेटेड टू द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी?
टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए कौन सा तुम्हारे पास इनकरेक्ट मैच है? ना फाइन। कौन सा ऑडियो लैग कर रहा है? नहीं। ओके कौन सा इनकरेक्ट है फॉर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी? बेटा मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका इज अ स्पेसिफिक एपिथेट। सोलेनम ट्यूबरोसम में सोलेनम जो है वो तुम्हारे पास जीनस है। पैंथेरा लियो, लियो तुम्हारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्पेसिफिक एपिथेट होगा तुम्हारा, तो ये आपका गलत हो गया। ओके सोलेनम जीनस इंक्लूड द ऑर्गेनिज्म विद अ सिमिलर मॉर्फोलॉजी, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे जी। ओके अगला सवाल। हाँ ठीक, अभी नाउ फाइन ना? ओके नाउ फाइन। चल आई मैच द कॉलम, लेट्स हैव द मैच द कॉलम। मैं एक बार दूर हट जाता हूं। मीथेनोबैक्टीरियम, वो पूरा जंजाल बना हुआ है, तुम देख रहे हो, उसके वजह से तो नहीं हो रहा है। मीथेनोबैक्टीरियम तो ये बायोगैस प्रोडक्शन में आपको हेल्प करेगा। राइजोबियम, ये सिंबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द लेग्यूम्स। एजेटोबैक्टर, ये आपके पास क्या होगा बेटा जी? ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। ट्राइकोडर्मा, बायो कंट्रोल एजेंट्स। और एनाबीना जो होगा दैट विल बी योर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया इन द पैडी फील्ड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। अच्छा, which of the following is a correct statement about the secondary metabolite? ओके सेकेंडरी मेटाबोलाइट के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? नीट में इस साल आपको ऐसे सवाल बहुत देखने को मिलेंगे। दे आर एसेंशियल फॉर बेसिक लाइफ प्रोसेस, नहीं वो तो प्राइमरी मेटाबोलाइट है। दे आर फाउंड ओनली इन द, नहीं सर ये आपको माइक्रोस में भी देखने को मिलेंगे। दे हैव द इकोलॉजिकल और ह्यूमन यूजेस लाइक ड्रग और सेंट्स, हम लोग को ऐसे मिलता है, ये करेक्ट है। दे आर अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन डाइजेशन, बिल्कुल भी नहीं। ओके हमको अभी इनका मेटाबॉलिक ये नहीं पता चला है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा कौन सा तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? पीरेनॉइड जो है वो आपके स्टोर करेंगे प्रोटीन्स को और स्टार्च को इन द ग्रीन अलगे। रोडोफाइसी में तुम्हारे गैमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं। पियोफाइसी जो है वो आपका ओनली नहीं, वो गैमीट सिर्फ और सिर्फ कौन शो करेगा? ये रोडोफाइसी शो करता है। तो बी और सी तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया, ये आपका सिर्फ अकेला करेक्ट है। बढ़िया, चलो जी बेटा जी सिलेक्ट दी करेक्ट मैच। यहां पे कौन सा करेक्ट मैच होगा? ड्यूटेरोमाइसीट्स परफेक्ट फंगस विद अ नॉन सेक्सुअल स्टेज, नहीं सर। ओके ए सेक्सुअल स्टेज देखने को मिलता है। एसिकोमाइसीट्स में जो कोनिडिया फॉर्म होगा वो एक्सटर्नली होता है क्या? कोनिडियो फोर्स पर एक सवाल आ सकता है ये। फाइकोमाइसीट्स में तुम्हारा एसिकोस्पोर थोड़ी ना बनेगा। फाइकोमाइसीट्स में एसिकोस्पोर बिल्कुल भी नहीं बनता। क्या बनता है यहाँ पे? ज़ूस्पोर और एप्लेनोस्पोर बनता है जी। बेसिडियोमाइसीट्स में रिप्रोडक्टिव तुम्हारा एप्लेनोस्पोर के द्वारा होगा, नहीं सर, यहां पे बेसिडियोस्पोर आपका बनेगा। क्या बनेगा? बेसिडियोस्पोर। ओके असर्शन रीजन देख लेते हैं। असर्शन रीजन क्या कह रहा है? सीड्स ऑफ द सोलेनेसी फैमिली मेंबर लाइक द ब्रिंजल एंड टोमेटो आर एंडोस्पर्मस। अब देखो सर बोलेंगे सर सोलेनेसी फैमिली तो नहीं दिया हुआ है। हाँ नहीं दिया हुआ सोलेनेसी फैमिली, बट तुम्हारे उधर एनसीईआरटी ब्रिंजल और टोमेटो का एग्जांपल्स का बात करती है। ठीक है ये बात सही है क्या? ये बात सही है कि ब्रिंजल और टोमेटो में तुम्हारे पास जो सीड्स होंगे वो तुम्हारे एंडोस्पर्मस होंगे। चलो एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ट्रिपल फ्यूजन एंड इट इज प्रेजेंट इन द डाइकॉट सीड लाइक द बीन एंड पी। नहीं सर ये प्रेजेंट नहीं रहता, ये कंज्यूम हो जाता है। ये कंज्यूम हो जाता है। ओके ठीक है चलो जी डन, ये तुम्हारे पास कंज्यूम हो जाता है। क्या बातें क्लियर है? ठीक है चलो, बिकॉज ये तुम्हारे डाइकॉट्स हैं और डाइकॉट्स में तुम्हारा कंज्यूम हो जाएगा। अब रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट बेटा यहां पे गलत है, इनकरेक्ट? प्लाज्मोडेस्माटा इज प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल्स, पहले ही तुम्हारा गलत हो गया। प्लाज्मोडेस्माटा तुम्हारे पास किसके लिए होता है बेटा? ये स्पेसिफिकली तुम्हारा प्लांट सेल के लिए होता है। प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल्स। प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन अक्रॉस द सेल वॉल, और ये तुमको सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलेंगे। ये करेक्ट हो गए। 117 देख लो। इन द C4 प्लांट द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज अ फॉस्फेनॉल पाइरुवेट। द कैल्विन साइकिल ऑपरेट्स इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द C4 प्लांट। नहीं सर, कैल्विन साइकिल C4 प्लांट में कहां पे चलता है जी? ये बंडल शीथ सेल में चलता है।
स्टेटमेंट बी गलत है और स्टेटमेंट ए तुम्हारे पास सही है। ओके, स्टेटमेंट ए अकेला तुम्हारा करेक्ट है। डन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग पढ़िए और कौन सा आपके पास करेक्ट ऑप्शन यहां पे होगा। करेक्ट ऑप्शन, चलो, मॉर्गन यूज द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन। The F2 generation from all the Drosophila diabetic cross showed the typical 9331 ratio। नहीं सर, ये रेशियो डिविएट कर गया था। Morgan's experiment demonstrated that the linked gene do not assort independently। तो A और C करेक्ट हो गया। Deviation in the F2 ratio indicate that the presence of linkage between the gene। तो A, C और D जो करेक्ट है, B तुम्हारा इनकरेक्ट है। आज भर भर के स्टेटमेंट लाया हूं कि अगर स्टेटमेंट वाले अगर सवाल आएंगे तो क्या हमारे 50 मिनट पेपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा तुम्हारा भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट। इन द बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर्स इन द सेपरेट कंपार्टमेंट। नहीं सर, इन द सेम कंपार्टमेंट। और वो सेम कंपार्टमेंट कौन सा है? वो है तुम्हारा साइटोप्लाज्म। ये एक तुम्हारा इनकरेक्ट है। Bacterial mRNA does not require any further processing to become the active। Yes, translation in bacteria can begin even before the transcription is completed। थोड़ा भी अगर तुम्हारा mRNA बनेगा, ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है उनके अंदर। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड प्रोसेस इन द प्रोकैरियोट्स। ये करेक्ट है। Which of the following best describe the physiological role of the gibberellins in the plant। बेटा गिबरेलिन्स का मेजर रोल क्या होगा? गिबरेलिन्स का नाम सुनते हमें आता है सर स्टेम का इलॉन्गेशन करवाना। ये पाइन एप्पल में बेटा प्रमोट करेगा फ्लावरिंग को? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। कौन करेगा फ्लावरिंग को पाइन एप्पल में प्रमोट? ये काम आपका ऑक्सीन अंकल करते हैं। ऑक्सीन अंकल, दे प्रमोट द लीफ ड्रॉप एंड लीफ सेनेसन। अभी लीफ ड्रॉप वाला जो रहेगा वो कौन करेगा? लीफ ड्रॉप ये नहीं करेगा। दे इंड्यूस अ स्टेम इलॉन्गेशन एंड ब्रेक्स द सीड डोरमेंसी। ओके, अच्छा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ये एब्सिसिक एसिड का काम होगा ना? एब्सिसिक एसिड का काम हो जाएगा जी। हाँ जी, चलो, अभी एक ये भी तुम्हारा मैच द कॉलम पेपर में बन सकता है अगर उनको बनाना होगा तो। प्रोटीन की आरक्यू वैल्यू कितनी होती है बेटा जी? 0.9। ग्लूकोज की कितनी होती है? ग्लूकोज आपकी 1 होती है। ऑर्गेनिक की मोर देन ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। और फैटी एसिड की तुम्हारे पास 0.7 होगी। क्लियर? रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। Cry1AC जीन इज यूज्ड टू मेक द बीटी कॉटन रेजिस्टेंट टू द कॉटन बॉलवर्म्स। ये सवाल 25 में आ सकता है। तो Cry1AC जीन जो है वो तुम्हारा यूज होगा बीटी कॉटन रेजिस्टेंट बनाने के लिए टू द कॉटन बॉलवर्म्स। Cry2AB प्रोवाइड्स अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कॉटन बॉलवर्म्स। Cry1AB is used for the protection against the corn borer। Bt toxin is activated in the insect dirt due to the alkaline pH। तो A, B और C जो है वो तुम्हारे पास करेक्ट है। ये याद रहेगा, ये बेटा जी याद रखना आप लोग, ये वाली बात याद रखना। Cry1AC कॉटन बॉलवर्म, Cry2AB तुम्हारा कॉटन क्या कह रहे हैं ये कॉटन बॉलवर्म, और Cry1AB जो रहेगा वो तुम्हारा कॉर्न बोरर। प्लीज याद रखना। आइए एक और एक सुंदर सा मैच द कॉलम। गिबरेलिन्स जो है ये क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा स्टेम का इलॉन्गेशन, है ना? ये स्टेम का इलॉन्गेशन। इथिलीन जो है बेटा ये ट्रिगर करेगा फ्रूट की राइपनिंग। और साइटोकाइनिन क्या करेगा? ये एनहांस करेगा न्यूट्रिशनल मोबिलाइजेशन। और ऑक्सीन जो है ये आपका अपाइकल डोमिनेंस करता है। सी विल बी दी करेक्ट। चलो अगला सवाल, एक और एक। एंटी क्या सोच सकता है? कितने हद पे जाएगा? उससे ज्यादा अपन हद पे जाएंगे, ठीक है। चलो ये भी सवाल नीट 2025 में आपको देखने को मिल सकता है। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन। कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपके पास है? कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपके पास? वेलवेट एस्टिवेशन फ्लोरल पार्ट्स डू नॉट ओवरलैप, ये करेक्ट है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन लार्जेस्ट पेटल ओवरलैप्स द लेटरल वंस। ट्विस्टेड में ऑल द पेटल्स आर फ्री एंड डू नॉट टचेस द ईच अदर। भाई ट्विस्टेड में क्या होगा? वो तो टच करेगा ना। सेपल्स आर यूजुअली द ग्रीन एंड दे आर प्रोटेक्टेड इन द बडी स्टेज। तो ये ए, बी और डी जो है ना वो करेक्ट है ना?
ये बात तुम्हारे पास याद रखना तुमको। क्लियर है? क्लियर है सर? एनटीए हंस रहा है। अरे एनटीए को इस बार बहुत अच्छे से देंगे जी। यहां पे ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा कि नहीं ट्विस्टेड में? आपका यहां पे ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा। चलो अगला, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिलेटेड टू द ट्रांसक्रिप्शन इन द यूकैरियोट्स। 2025 में आ सकता है सवाल बेटा। इनकरेक्ट मैच फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, इनकरेक्ट मैच। DNA template DNA strand act as a guide for the RNA synthesis, correct है। कोडिंग DNA strand sequence is identical to the RNA, बस T के जगह पे तुम्हारा U रहता है। both strand transcribe lead to the synthesis of the complementary RNA forming a double stranded RNA, ये भी करेक्ट है। both strand अगर ट्रांसक्राइब करेंगे तो enhance the efficiency of the protein synthesis, बिल्कुल भी नहीं, ये कॉम्प्लिकेट कर देगा, ये कॉम्प्लिकेट कर देगा पूरी की पूरी गेम को अगर दोनों स्टैंड अगर ट्रांसक्राइब हो गए तो। डन। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन तुम्हारे पास करेक्ट है? ओराई कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द डीएनए इन अ वेक्टर, करेक्ट है। सिलेक्टेबल मार्कर हेल्प टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्म्ड सेल। इंसर्शन ऑफ द फॉरेन डीएनए इन द एंटीबायोटिक जीन इनएक्टिवेट्स इट। हाँ सर, ये बात सही है ना। सिलेक्टेबल मार्कर हमको ट्रांसफॉर्म सेल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। अगर फॉरेन डीएनए को अगर अपन इंसर्ट करेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या होगा? वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। चलो ओके, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिलेटेड टू द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड जीन आई एलील। कौन सा इनकरेक्ट है? देखो आप ना पहले देख लेना कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है और बड़े एकदम अंडरलाइन कर देना उसको, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं अक्सर। सुनो, allele IA will code for the A type of sugar on the RBC membrane, ये तुम्हारे पास सही है क्या? allele IB will code for the B type of sugar. allele small I is dominant over, नहीं सर, ये आपका रिसेसिव allele है। ओके, IA और IB तुम्हारा डोमिनेंट होता है। जीनोटाइप IA और IB जो है वो को डोमिनेंट एक्सप्रेशन शो करते हैं क्या? बोथ A और B शुगर का। ओके, क्वेश्चन नंबर 128 देख लो। 128, मैं बगल में आ जाऊं? मैं बगल में आ जाता हूं। चलो बेटा, लेमिना ये आपके हैं फ्लैटेंड सरफेस दैट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। पीटियोल क्या होगा? आई स्टॉक कनेक्टिंग द लीफ टू द स्टेम। स्टिप्यूल्स क्या होगा? स्टिप्यूल्स ये लीफ लाइक आउट ग्रोथ है एट द बेस। पल्विनस ये स्लाइटली सोलन बेस होता है लीफ का, जो कि प्लांट्स में देखने को मिलता है। और मिडरिब ये तुम्हारा मेन सेंट्रल वेन आपका कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। चलो अब, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एटीपी सिंथेस? बेटा एटीपी सिंथेस का मेन रोल क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एटीपी सिंथेस? ये तुम्हारे पास एटीपी को सिंथेसाइज करेगा यूजिंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट की मदद से एटीपी का सिंथेसिस करेगा। चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इन द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड द मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन। कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? करेक्ट सीक्वेंस, सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल आएंगे जो कि डिप्लॉयड रहेंगे, फिर होगा मियोसिस और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, और अंत में चल के तुम्हारे पास पोलन ग्रेन आपका बन जाएगा। डन। Read the following statement about the polygenic inheritance. Choose the correct option for the polygenic inheritance. Polygenic inheritance के लिए कौन सा करेक्ट है? Traits like human height and the skin color shows the range of the phenotype. ये करेक्ट है। Polygenic inheritance involves the multiple genes, often more than 2 genes. Environment has a no role in determining the phenotype. नहीं सर, polygenic inheritance में environment major role play करता है ना, मेजर रोल प्ले करता है। इन द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव इन नेचर। तो ए, बी और डी जो है वो करेक्ट है। बढ़िया, आगे सुनो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा तुम्हारा इनकरेक्ट है? यहां पे कौन सा इनकरेक्ट है? सिनगेमी विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ट्रिपल फ्यूजन जो है वो तुम्हारा डिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनाएगा? नहीं सर, ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है।
डबल फर्टिलाइजेशन तुम्हारा यूनिक होता है एंजियोस्पर्म के लिए। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रिसाइड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 133। मजा आ रहा है बेटा जी? ओके, एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करेगा ना। अरे अगर तू रहता है अगर अफ्रीका में, ठीक है, वहां पे क्या है, सनलाइट इतना ज्यादा है, बॉडी बहुत ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस कर दे रही है। अब क्या करिए तो हो जाएगा। तो एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस किया कि नहीं किया? रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके पढ़िए, और क्या पूछा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। बेटा जी कौन सा करेक्ट ऑप्शन है अपने को ये पूछा हुआ है। ओके चलो हाँ आइए। ओके कौन सा करेक्ट ऑप्शन, देखो एक बारी बताओ। इन द डाइकॉट रूट वास्कुलर बंडल्स आर रेडियल एंड टेट्रार्च। ओके टेट्रार्च क्यों बोला हुआ है? देखो एनसीईआरटी 2 और 4 कहती है, सिर्फ 2 और 4 जाइलम बंडल। हम लोग यहाँ पे टेट्रार्च भी बोलेंगे तो डरना मत, क्या हो गया। पॉलीआर्च मोनोकॉट के लिए यूज हुआ है, करेक्ट है ये। ड्यूली फॉर्म सेल्स हेल्प इन फोल्डिंग ऑफ द मोनोकॉट लीफ ड्यूरिंग द वाटर स्ट्रेस। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द मोनोकॉट स्टेम, ये भी करेक्ट है। तो ए बी और सी तुम्हारे पास दोनों के दोनों करेक्ट है ना। चलो सिलेक्ट द करेक्ट मैच। सिलेक्ट द करेक्ट मैच, बताओ सिलेक्ट द करेक्ट मैच। सक्सेनिक एसिड ये कॉम्पिटेटिव इनिबिटर नहीं है। मैलोनेट है ना, ये इनिबिट करेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को। कोलेजन तुम्हारा फाइट नहीं करता है, एंटीजन फाइट करेगा। ट्रिप्सिन तुम्हारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन कनेक्टिव टिश्यू में देखने को नहीं मिलता है। ना ट्रिप्सिन तुम्हारा डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये तो प्रोटीन नहीं ना, ये आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है। Isn't it? क्लियर है? ओके चलो मैलोनेट जो है बेटा वो तुम्हारे पास क्या होगा, वो कॉम्पिटेटिव इनिबिटर होगा। मैलोनेट नहीं, मैलोनेट तुम्हारा इनिबिटर है, सक्सेनिक एसिड इनिबिटर नहीं है। ओके मैलोनेट होता है, मैलोनेट। आ जाओ, कौन सा आपका यहां पे करेक्ट मैच होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच? करेक्ट मैच, रेट्रोवायरस आरएनए वायरस यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डिकम्पोजर्स फंगस ब्रेकिंग डाउन द डेड मैटर। नहीं सर, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स लाइक फंगाई, डिकम्पोजर्स लाइक फंगस होता है वो, ये गलत हो गया। फंगस ब्रेकिंग डाउन द डेड मैटर नहीं होगा, डिकम्पोजर्स लाइक फंगस होगा। स्लीम माउल्ड इनके पास न्यूट्रिशन का मेथड होता है। वायरस कैप्सिड जो है वो किन से मिलके बनता है? वायरस का जो कैप्सिड है वो तुम्हारा प्रोटीन से मिलके बनता है, ये भी आपका इनकरेक्ट है। चलो जूलॉजी बिगिन करें, लेट्स स्टार्ट विद द जूलॉजी। नहीं भाई, डिकम्पोजर्स लाइक फंगस होता है ना, वो करेक्ट होगा। डिकम्पोजर्स लाइक फंगस वो तुम्हारे पास करेक्ट होगा। फंगस ब्रेकिंग डाउन द डेड मैटर नहीं। डिकम्पोजर्स लाइक फंगस उनको अर्थवर्म ब्रेक करेगा। चलो अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द पैसिव इम्यूनिटी नेचुरली अकर इन द ह्यूमंस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके किस कंडीशन में डज द पैसिव इम्यूनिटी नेचुरली अकर्स इन द ह्यूमंस? ह्यूमंस में देखने को मिलेगा व्हेन एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड थ्रू द कोलोस्ट्रम और द प्लासेंटा। सवाल देखिए क्या पूछा है कि अंडर विच कंडीशन डज द पैसिव इम्यूनिटी नेचुरली अकर इन द ह्यूमंस। तो मां जो है अपने बच्चे को दूध पिला रही है, क्या पैसिव इम्यूनिटी हो गया, और वो जाके नेचुरली इम्यूनिटी को डेवलप करवा रहा है जी। कौन सा होगा? IgA, IgG नहीं कनिष्क, IgA। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन तुम्हारे पास करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? स्पॉन्जेस ऑफ द वाटर कैनाल सिस्टम फॉर द फूड गैदरिंग एंड रेस्पिरेशन, सिलेंट्रेट एसिलोमेट एंड शोज द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटी एलिमेंथेसिस तुम्हारा ट्रिप्लोब्लास्टिक और बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ए बी और सी करेक्ट है। 138 देखो मैच द कॉलम। नूर प्लांट जो होता है ये इम्प्लांट के बराबर ही होता है क्या? ये इम्प्लांट के बराबर है। तो इम्प्लांट इज योर व्हाट? ये आपका हार्मोनल इम्प्लांट होता है कि अंडर द स्किन। कॉन्डम्स ये बैरियर मेथड है। सहेली जो है ये नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है। कॉपर टी जो है ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती हैं। और ट्यूबेक्टोमी जो है सर्जिकल मेथड फॉर द फीमेल्स। मेड्यूला कंट्रोल द इनवॉलेंट्री, हाँ सर, जैसे कि हार्ट बीट हो गया एंड एवरीथिंग।
लाइक हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन। पॉन्स इज द साइट ऑफ द इंटेलिजेंस। क्या पॉन्स तुम्हारा इंटेलिजेंस का साइट है? नहीं सर, पॉन्स आपका इंटेलिजेंस का साइट नहीं होता। ओके, ये कौन करेगा? सेरिब्रम करेगा, सेरिब्रम। सेरिब्रम इज अ साइट फॉर इंटेलिजेंस और प्रोसेसिंग, सेरिब्रम। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना। आ जाओ, विच ऑफ दिस बोन्स इज अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन? ओके, कौन यहां पे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है? क्या वो फीमर होगा? नहीं नहीं, आपको क्या पूछा यहां पे? एक्सियल का पार्ट पूछा हुआ, एक्सियल, एक्सियल पूछा हुआ, एक्सियल। तो आपका स्टर्नम आएगा। ये सब तुम्हारा अपेंडिकुलर का पार्ट है ना, बदलो मत। स्टर्नम, फ्लैट बोन। कौन सा करेक्ट मैच है बेटा? कौन सा करेक्ट मैच है यहां पे? आर्च इनकम्पैटिबिलिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, नहीं सर, सेकंड प्रेगनेंसी। न्यूट्रोफिल्स इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शन, न्यूट्रोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। नहीं, न्यूट्रोफिल्स तुम्हारे फाइगोसाइटिक रिएक्शन में आपके इन्वॉल्व होंगे जी। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स फाइगोसाइटिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ये भी काट दो फिर। नॉन फाइगोसाइटिक। बेसोफिल आपका हेपारिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन भी सिक्रेट करेगा। ओके, ये करेक्ट है, 37, ये करेक्ट है। प्लैटिहेलिमिंथेसिस तुम्हारा ट्रिप्लोब्लास्टिक और बायलैटरल सिमेट्री तो शो करेगा ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म मिलेगा। हाँ है वो तुम्हारे पास, क्या एसिलोमेटी है, करेक्ट है वो। अब एक ये सवाल 2025 में आपको देखने को मिल सकता है यात्रीगण, ध्यान देंगे सभी लोग। ओके, ऑर्किड, बीटल्स एंड फिशेस। ऑर्किड्स कितने होंगे? नियरली 20,000, बीटल्स 3 लाख एंड मोर देन 20,000 और फिशेस 28,000। बी विल बी दी करेक्ट। Which of the following describes the respiratory mechanism in the frog on the land and in the water? कौन तुम्हारे पास यहां पे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होगा फ्रॉग के लिए, लैंड पे और पानी पे? देखो, फ्रॉग विल रिस्पायर थ्रू द स्किन इन द वाटर, और लंग्स के थ्रू और बक्कल कैविटी के थ्रू रिस्पायर करेगा, एंड स्किन के थ्रू जब वो लैंड पे रहेगा। ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है ना। जब वो पानी में रहेगा तो स्किन से रिस्पायर करेगा, और जब वो जमीन पे आ जाएगा तो लंग्स, बक्कल कैविटी और स्किन तीनों से कर सकते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट और मैचेस रिलेटेड टू द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा इनकरेक्ट मैचेस है? कौन सा इनकरेक्ट मैचेस है? पॉरीफेरा सेलुलर लेवल, सिलेंट्रेट तुम्हारा टिश्यू लेवल है, प्लैटिहेलिमिंथेसिस ऑर्गन लेवल और एनालिडा आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल। ओके, क्वेश्चन नंबर 145 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 हो जाएगा ना 90 क्वेश्चन के हिसाब से। यार क्या कर रहे हो तुम, इतना बेसिक मैथ्स आना चाहिए। LH surge induces the ovulation in the human female. Rapid secretion of LH during the mid cycle will lead to the rupture of the primary follicle. नहीं सर, ओके, ग्राफियन फॉलिकल का वो रप्चर करेगा। असर्शन सही है बट रीजन गलत है। पता है तुम ना, एक बात ध्यान रखना, असर्शन रीजन में एग्जामिनर ज्यादा करके ना सी वाले ऑप्शन पे ही क्वेश्चन देगा। पता है क्यों? पूछो क्यों? असर्शन रीजन पे 1 और 2 बनाने में ना एग्जामिनर मतलब एनटी उतना दिमाग तो लगाएगा नहीं, है ना। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन जाएगा। कोई एजुकेटर कहेंगे नहीं असर्शन रीजन समझा रहा है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एक दूसरे ग्रुप ऑफ एजुकेटर कहेगी क्या कि नहीं नहीं एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एनटी बहुत शाना है, हाँ उसको पता है कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है उसको, तो वो मैक्सिमम करके ना सी और डी के ऊपर ही खेलेगा। हाँ कभी कभी हो सकता है कि वो ए दे देगा, जब डायरेक्टली अपने को लगता है रिलेशन बन सकता है तो वो डायरेक्टली खेलेगा जी। ठीक है, तो ये एक है। मतलब आज जब हम लोग ये वाला पेपर जब बना रहे थे ना, तो मैंने मेरे जो मेरी टीम थी बायोलॉजी की, उन्होंने बोला कि मेक श्योर असर्शन रीजन में 90% क्वेश्चन जो रहेंगे वो तुम सी और डी के ऑप्शंस के बीच में रखना। चलो, मैं सब तुक्का का वीडियो नहीं बनाता, वो कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहेंगे भाई, लिटरली कह रहा हूं। चलो आ जाओ, कौन सा करेक्ट सेट है स्टेटमेंट का रिगार्डिंग द नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड द लोकेशन? माल्फिजियन कॉर्पोसल्स इज फाउंड इन द मेड्यूला ऑफ द किडनी। नहीं, माल्फिजियन कॉर्पोसल्स कहां पर मिलता है? नहीं, हाँ ये तुमको कॉर्टेक्स में मिलेगा, मेड्यूला में नहीं मिलेगा। कॉर्टेक्स, ओके ठीक है। चलो, लूप ऑफ हेनली डिप्स इनटू द मेड्यूला
इन दी कॉर्टिकल नेफ्रॉन इट इज वेरी शॉर्ट, लूप ऑफ हेनले तुम्हारे पास मेडुला में जाएगा और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में बहुत ही छोटा होता है। कॉलम ऑफ बर्टिनी आर एक्सटेंशन ऑफ द कॉर्टेक्स बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड। बोमेन्स कैप्सूल एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस एंड फॉर्म द रीनल कॉर्पोसेल्स, इजंट इट? तो बी, सी और डी जो है ना बेटा, ये तुम्हारे पास करेक्ट है जी। Which of the following pair is correctly matched as per the biodiversity conservation strategy? कौन करेक्टली मैच्ड है? करेक्टली मैच्ड है क्रायो प्रिजर्वेशन जो होता है, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल नहीं सर, यहां पे अपन सीड को कंजर्व कर रहे हैं क्या? यहां पे अक्सर अपन किसको कंजर्व करेंगे जी? यहां पे सीड को कंजर्व करते हैं, ठीक है। टिश्यू कल्चर तुम्हारे पास ये एक्सीटू प्रोपोगेशन है क्या ऑफ दी थ्रेटेंड स्पीशीज, है ना, ये तुम्हारा एक्सीटू मेथड होता है जी। चलो, सेक्रेट ग्रुप तुम्हारा इन सीटू कॉन्जर्वेशन, उसको वहीं पे प्रिजर्व किया जाएगा। और सीड बैंक जो होता है वो आपका एक्सीटू होता है, ये आपका एक्सीटू होता है। व्हाट डज द टर्म ऑटो इम्यून डिजीज मीन्स? देखो ऑटो इम्यून के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। वो ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है बेटा जी? व्हेन द इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक द बॉडीज ओन सेल। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कौन सा तुम्हारा इनकरेक्ट मैच है? कौन आपका यहां पे इनकरेक्ट मैच है? इनकरेक्ट मैच कौन सा इनकरेक्ट मैच है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, रिसोर्स आर लिमिटिंग। अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है तो रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। यहां पे तुम्हारे पास रिसोर्सेज जो है बेटा वो अनलिमिटेड है, इजंट इट? अगला क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150। आइए बेटा, ये ए जो है ये तुम्हारे पास क्या होगा? ये ए जो है आपका वो एक्सपांडिंग है क्या? बी तुम्हारा ये स्टेबल पॉपुलेशन है क्या? और सी इज योर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। नहीं 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 नहीं, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया। एक्सपांडिंग होगा, बी तुम्हारा स्टेबल होगा, और जो सी होगा ना, सी विल बी योर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ओके, एक्सपांडिंग में ना यहां पे गलती हो गई है, लेकिन ये गलती यहां पे ये हो गई है कि ये तुम्हारे पास ना ये बेस बड़ा होना चाहिए था, ठीक है, दिस तब ये तुम्हारा एक्सपांडिंग है, वरना दोनों स्टेबल लग रहा है ना, ये दिक्कत हो जाएगा। एक्सपांडिंग में अपना जो रिप्रोडक्टिव है हम वो सेम लग रहा है। काम करो, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूं। लाइव एडिटिंग क्या है क्वेश्चन में, ठीक है? इट लुक्स लाइक दिस, नीचे वाला ऐसा है, ठीक है, डन। लोग को लगा देख के, हाँ क्या बात है। 151 देखते हैं, चलो 151। आओ, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है यार, ठीक है, चलो हाँ 151। ओके बेटा, पिला क्या होगा? पिला ये आपका मॉलस्का से बिलोंग करेगा। ओके, एस्कैरिस किससे बिलोंग करेगा? एस्कैरिस ये एसिक हेलिमिंथेसिस से बिलोंग करेगा। निरीस एनालिडा से बिलोंग करेगा। लॉक्यूस्ट आर्थ्रोपोडा से करेगा, और एस्टेरियासिस एकाइनोडर्माटा से। सी विल बी दी करेक्ट, है ना, सी विल बी दी करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 152 देख लेते हैं। 152 चलो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना है। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ये एनालॉगी का एग्जांपल है क्या? फोर लिम्स ऑफ व्हेल्स एंड बैट्स, ये होमोलॉगी का एग्जांपल होगा। डार्विन फिंचेस, ये अडेप्टेटिव रेडिएशन का एग्जांपल है। चलो अगला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट है? करेक्ट ऑप्शन, Sertoli cell provide the nutrition to the developing germ cells. Leydig cell synthesizes and secretes the androgen. Spermatids are haploid cells. A, B और C जो है ना वो करेक्ट है। A, B और C जो है ना वो तुम्हारे पास करेक्ट है। Assertion, lactational amenorrhea can be used as a natural contraceptive method. क्या ये तुम्हारे एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह इसको यूज कर सकते हैं अपन? एकदम सही है। Intense lactation after the parturition suppresses the ovulation and menstruation for a few months.
ये सही है। अब देखो यहाँ पे एकदम लॉजिकल है ना कि रीजन समझा रहा है क्यों तुम्हारे पास लैक्टेशन एमिनोरिया नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। क्यों? कि ये समय मदर इंटेंसली लैक्टेट कर रही होती है, तब मेंस्ट्रुएशन नहीं चलता है। Select the statement that best explain the concept of the population interaction. Best explain the concept of population interaction. म्यूचुअलिज्म जो है वो दोनों के दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज को बेनिफिट करेगा। पैरासाइटिज्म और प्रीडिएशन जो है आर आइडेंटिकल, नहीं ये तुम्हारे दोनों आइडेंटिकल होते हैं क्या? पैरासाइटिज्म ये डिफर करेंगे, नहीं ये डिफर करते हैं, ठीक है। कमेंसलिज्म में क्या होगा? इट हार्म द वन स्पीशीज और दूसरे का बेनिफिट होगा नहीं। कमेंसलिज्म में इंटरेक्शन क्या है बेटा जी? +0 का है, एक को फायदा और एक को ना ही फायदा ना ही नुकसान। इन द एमेंसलिज्म वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड बाय अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड। अमेंसलिज्म में क्या होता है? नहीं, एक मरेगा दूसरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स हमारे दवाइयां जो होती है वो अमेंसलिज्म को फॉलो करती हैं, है कि नहीं? चलो अगला सवाल, अंडर व्हाट कंडीशन इज एमटीपी इज लीगली परमिटेड इन इंडिया? बेटा एमटीपी तुम कब करोगे? ओनली व्हेन द रिक्वेस्टेड बाय द मदर फॉर द पर्सनल रीजन। हाँ, नहीं मन कर रहा है करवा लेते, ऐसा नहीं होता है, मन पे नहीं होता है। ओनली द फीटस इज मोर देन 28 वीक, नहीं, व्हेन इट इज हेल्प टू रिड्यूस द मैटरनल हेल्थ रिस्क और प्रिवेंट बर्थ ऑफ सीवियर एबनॉर्मल फीटस। अगर बच्चा पैदा हो एबनॉर्मल हो जाए, है ना, बच्चा अगर एबनॉर्मल है तो दिक्कत है ना पूरी फैमिली को जिंदगी भर के लिए, तो उस कंडीशन में करवा दिया जाता है। चलो, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग दी ब्लड कैल्शियम लेवल? बेटा ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड कैल्शियम, वो है तुम्हारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच। ओके, बोर हो रही हूं, एमटीपी करवा लेते हैं। ऐसा नहीं, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? एक सेकेंड रुकना बेटा, सर मेरी क्लास चल रही है, क्लास के बाद कॉल करता हूँ। वाईटी पे क्लास चल रही है, अनअकैडमी कॉल मी। आइए 158 देख लेते हैं। 158 थाइमस जो है, थाइमस मैच्योरेशन साइट फॉर टी लिम्फोसाइट्स। ओके, क्यों? मैल्ट जो है, मैल्ट लिम्फॉइड टिश्यू लॉन्ग रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनेटेड ट्रैक्ट। ओके, यहां पर तुम्हारा प्रेजेंट होगा। स्प्लीन जो है, ओके, फिल्टर से ब्लड एंड स्टोर दी इरेथ्रोसाइट्स। और लिम्फ नोड जो होंगे वो तुम्हारे क्या करेंगे? ट्रैप करेंगे एंटीजेंस को लिम्फ में। डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 159 ला। क्वेश्चन नंबर, क्या बढ़ाया करो, जेरिक क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। हैनलीज लूप जो होगा बेटा वो क्या करेगा? इट विल मेंटेन द मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी बाय द सिलेक्टिव परमेबिलिटी। डीसीटी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट एंड कंडीशनली वाटर और वाटर क्या कहते हैं, सोडियम और वाटर को भी। पीसीटी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। और कलेक्टिंग डक्ट क्या होगा जी? कलेक्टिंग डक्ट इट अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन एंड द यूरिया डिफ्यूजन। Which of the following is a correctly represent the sequence of the event during the muscle contraction? बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैसे होगा जी? मसल कॉन्ट्रैक्शन ये क्या हो गया भैया? ओके, मसल कॉन्ट्रैक्शन 50 मिनट हो गया, 20 सवाल अभी और बचा हुआ। आज पेपर बहुत लेंदी है ना। ओके देखो, पहले तुम्हारा मोटार न्यूरॉन सिग्नल भेजेगा, फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस असिटाइलकोलिन रिलीज करेंगे, सार्कोप्लाज्मिक डीपोलराइजेशन होगा, फिर कैल्शियम रिलीज होगा, ट्रोपोनिन का एक्टिवेशन होगा और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय एफएसएच सर्ज, नहीं सर वो आपका एलएच सर्ज से होता है। मेंस्ट्रुएशन रिजल्ट ड्यू टू द डिजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, ईस्ट्रोजन पिक्स आफ्टर द ओव्यूलेशन। ओके, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है। ओके, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है। ओके, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है। चलो अब यहां पे आपको नेमिंग करना है, कर लोगे? ये ए कौन है भैया? ये एफरेंट आर्टेरियोल। बी है मेरा इफरेंट आर्टेरियोल। सी कौन है? बाउमेंस कैप्सूल। डी कौन है? पीसीटी है, दिख गया छोरा।
हमने छोरा पकड़ लिया, हाँ छोरा पकड़ा गया, तो एफरेंट आर्टेरियोल क्या करेगा, इट ब्रिंग्स द ब्लड टू द ग्लोमेरुलस। एफरेंट आर्टेरियोल इट विल ड्रेन द फिल्टर्ड ब्लड थ्रू द ग्लोमेरुलस। सी जो है इट सराउंड द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और डी जो है वो तुम्हारे पास इनिशिएट करेगा टिबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ओके ठीक है, चलो मौका एनटीए को नहीं दिया जाएगा बिल्कुल भी। कॉलम 1 कीमोसेंसिटिव एरिया बेटा जी क्या करेगा, ये डिटेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, करेगा डिटेक्ट। इसके बाद न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पॉन्स, रिसेप्टर इन द एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, दे सेंड द सिग्नल टू द रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला। सिलेक्ट द करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू द हार्मोनल फंक्शंस। बेटा हार्मोनल फंक्शन के लिए कौन सा करेक्ट मैच होगा, फॉर हार्मोनल फंक्शन करेक्ट मैच FSH causes the rupture of graphene follicle, नहीं सर LH की वजह से होगा, है ना। रप्चरिंग कौन कराएगा, LH कराएगा, LH FSH नहीं। LH मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, नहीं सर प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है। HCG मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी, हाँ ये बात सही है। ईस्ट्रोजन आपके एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है क्या, कौन मेंटेन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। इसको तुम्हारे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था क्या, नॉट अ पॉल एलरिच, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। z की वैल्यू जो लार्जर एरियाज के लिए कितना रहेगा, कॉन्टिनेंटल रेंज के लिए 0.6 से लेके 1.2। ये लीनियर रिलेशन शो करता है क्या, ये आपका लीनियर रिलेशन शो करता है जी। हाँ याद, जर्मन वर्मन याद है देखो। चलो स्टेटमेंट ए और बी, आरबीसी फ्रॉग में न्यूक्लिएटेड है, फ्रॉग के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और इसके पास लिम्फेटिक सिस्टम भी देखने को मिलेगा। क्या लग रहा है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है जी। चलो अब 67 मॉड्यूला, मॉड्यूला ये तुम्हारे पास सॉलिड बॉल है, टेनिस बॉल है, 8 से 16 सेल का। जाइगोट जो होगा ये डिप्लॉइड सेल्स और इनर सेल मास आगे चल के एम्ब्रियो में डेवलप होने वाला है। सिलेक्ट द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कौन सा करेक्ट है भाई, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बी लिम्फोसाइट, ये तुम्हारा मीडिएट करेगा सीएमआई को, नहीं सर, नहीं सर, कौन करता है, टी लिम्फोसाइट है वो। बी लिम्फोसाइट किसको मीडिएट करेगा, सेल नहीं, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी को। जो बी लिम्फोसाइट्स है ना वो मीडिएट करेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी को, ना कि सेल। टी लिम्फोसाइट्स क्या सिक्रेट करता है, एंटीबॉडी, नहीं सर, टी लिम्फोसाइट्स कभी भी एंटीबॉडी सिक्रेट नहीं करते हैं। टी लिम्फोसाइट क्या करेगा जी, ये हेल्प करेगा बी सेल्स को, हेल्प करेगा और ये मीडिएट करेगा सीएमआई को, ये मीडिएट करेगा सीएमआई को और ये हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट्स को। आईजी ए एम ई और जी जो है ये एंटीबॉडीज के टाइप है इन द ह्यूमरल रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो है इट कंटेन द 2 हेवी चेन एंड 1 लाइट चेन, नहीं सर 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन आपको देखने को मिलता है। अच्छा, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन तुम्हारे पास करेक्ट है ये भी अपने को बताना है। चलो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दी बिग बैंग थ्योरी अर्ली यूनिवर्स वाज एक्सट्रीमली हॉट एंड एक्सपांडेड as it is cooled, ये करेक्ट है। The early earth surface was covered with the water and had a stable oxygen rich atmosphere, नहीं सर, आपका ऑक्सीजन नहीं था। Operon and Halden proposed that life could have originated from the non-living organic molecule under the specific primitive condition, हाँ Operon और Halden ने यही बात बोली। According to panspermia theory, life originated through the chemical evolution, नहीं सर, पेंसपर्मिया क्या कहता है कि एक भगवान है और उन्होंने सारी पृथ्वी पे स्पोर्स डाल दी और भाई इंसान पैदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। पेंसपर्मिया थ्योरी जो था वो तुम्हारा स्पोर वाला था जी। सो 1 और 3 जो है वो तुम्हारा करेक्ट है, यहाँ पे 1 और 3 जो है वो तुम्हारे पास करेक्ट है जी, है ना। चलो अगला, विच स्ट्रक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इन द एल्वेलाई। अब देखो बच्चे यहां पर भी गलती करेंगे, स्क्वाइमस लाइनिंग कभी भी देखने को नहीं मिलता है, स्क्वाइमस लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकाई नहीं, डिफ्यूजन आपका हो रहा है एल्वेलाई के बीच में, तो ब्रोंकाई का क्या ही काम है।
ओके, तो यहाँ पे आपका एल्वेलर एपिथेलियम होगा, कैपिलरी एंडोथेलियम होगा, और इनके दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा जी। एंटी क्या सोच सकता है ना, वो सब मैंने सोचा है भाई, मैं थोड़ा सा अभी सो नहीं रहा हूं, सिर्फ इन्हीं के पीछे लगा हूं कि अच्छे क्वेश्चंस बनाओ। बिडाल टेस्ट ये कंफर्म कर रहा है टाइफॉइड को। एमआरआई इमेजिनिंग यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, एलिसा डिटेक्ट द HIV एंटीबॉडीज, बायोप्सी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज, और सीटी स्कैन जो है वो 3D इमेजिनिंग होता है जी। सिलेक्ट दी करेक्ट मैच। ओके, कौन सा मैच तुम्हारे पास करेक्ट होगा, करेक्ट मैच होगा? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो कॉज करेगा वासो कंस्ट्रक्शन और स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को, और ये बीपी को बढ़ा देगा, ये बढ़ा देगा। ANF जो है वो बीपी को कम करेगा, ये इंक्रीज करता है ब्लड वॉल्यूम लेवल को। सिलेक्ट दी इनकरेक्ट मैच रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम कंपोनेंट। अभी हुआ क्या पता है क्या, मेरे को आज एक कॉल आता है एक बंदे का, कोटा का था, कहता है कि सर हम लोग है ना पेपर बनाते हैं। बोला कि अच्छी बात है, बताओ यार। कहता सर हम आपके लिए पेपर बना देंगे। तो बोला ठीक है, आपको जो आप बायोलॉजी आप पढ़ाते हो, आप देखा यूट्यूब पे बहुत बच्चे आपको देखते हैं, हम आपके लिए पेपर बना देंगे। बोला कि क्वेश्चन कहाँ से लाओगे? कहता है कि हम थोड़े मतलब 90 सवाल होगा तो उसमें से हम लोग सर 20 सवाल एलन के ले लेंगे, 20 सवाल आकाश के ले लेंगे, 20 सवाल हम लोग दूसरे कोचिंग का ले लेंगे, ऐसे करके हम 90 बना देंगे और अब करवा देना। और मैं बोला कि कोई करवा रहा है, तो उसने कुछ कुछ फैकल्टीज का नाम बोला जो कि यूट्यूब पे कराते हैं, कि गारंटी यही सवाल आएगा ना एवरीथिंग। तो बोला कि आप लोग ऐसे बनाते हो पेपर कि 20 सवाल उसका, 20 सवाल उसका, 20 सवाल उसका, और मिला के आप लोग पेपर बनाते हो? हाँ सर हम लोग ऐसे पेपर बनाते हैं। बोला कि ठीक है, थैंक यू, मैं आपको बताता हूँ। एक पेपर है कितना रुपया? कहता सर एक पेपर अगर आप बनवाओगे तो 1500 रुपया लगेगा, टाइपिस्ट और टाइप करके। मेरे को समझना था कि भाई एक्चुअली चीजें काम कैसे करती है ना, कि दे डू दिस ओनली। आप कभी देखना ना उसमें, कभी थोड़ा आपको थोड़ा क्वेश्चन आकाश का दिखेगा, थोड़ा क्वेश्चन एलन का दिखेगा। अब बच्चे खुद कहते हैं कि अरे यार ये तो इज दैट ग्रामर भी चेंज नहीं किया हुआ है, इज एज इट इज कॉपी पेस्ट हुआ है। ओके ठीक है, आ जाओ। कौन तुम्हारे पास इनकरेक्ट मैच है? अरे नहीं, एक्चुअली क्या है ना, देखो टीचर है ना, टीचर शुड मेक देयर ओन क्वेश्चन रिपोजिटरी, मतलब मेरा यही दरख्वास्त है। देखो क्रैश कोर्स पढ़ाने में ना बहुत मजा आता है, कंप्लीट बायोलॉजी इन 10 आवर्स, कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी पुराना नोट्स बना हुआ है, हाईलाइट करते रहो, बच्चा सुन रहा है। कितना दिमाग में याद है वो नहीं पता है, नहीं पर समझ में आता है। लेकिन क्वेश्चन बनाने में क्या होता है ना कि हर बार नया क्वेश्चन लेके आना पड़ता है, वरना बच्चा क्या बोलेगा? बच्चा बोलेगा हे मास्टर इस सवाल तूने पहले कराया था, हमको नया क्वेश्चन चाहिए। उसके लिए क्वेश्चन नया बनाना पड़ता है। ओके, कौन सा तुम्हारा इनकरेक्ट मैच है? चलो आ जाओ, इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। आर्कनॉइड मैटर मिडिल लेयर होता है मेनिंजस का। श्वान सेल माइलिनेट द एक्सॉन इन द सीएनएस। नहीं सर, अगर तुम अपनी एनसीईआरटी को बड़े गौर से देखोगे, तुम्हारे पास श्वान सेल क्या करेगा, वो माइलिनेट करेगा एक्सॉन को कहां पे? पीएनएस में, नॉट इन द सीएनएस। ओके पीएनएस, ओके पीएनएस है ना। सीएनएस में क्या होता है, आपको ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स मिलते हैं जो कि माइलिन शीथ बनाएंगे। सीएनएस में आपको ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स मिलते हैं। कॉर्पस कैलोसम ये कनेक्ट करेगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, ये करेगा क्या? सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट। और जो सीएसएफ है वो तुम्हारे पास कशन होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी डबल सर्कुलेशन एंड चूज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा तुम्हारा यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाइए? पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड एंड एट द लेफ्ट एट्रियम, ये करेक्ट है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी ऑल दी बॉडी पार्ट्स, ये भी करेक्ट है। इन दी पल्मोनरी सर्कुलेशन ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड इन द लंग्स। नहीं सर, पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाया जाता है। ओके इजंट इट, आपका ब्लड को ऑक्सीजनेट आपका यहां पे बनाया जाएगा जी लंग्स में। चलो अगला मैच दी कॉलम देख लेते हैं। निमोनिया, मलेरिया, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, छोड़ जाना, लेट इट बी। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। मलेरिया क्या हो जाएगा? मलेरिया प्लाज्मोडियम स्पीशीज। एमियोबायोसिस इंटम्बा हिस्टोलिटिका। टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी। और कॉमन कोल्ड राइनोवायरस। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? राइनो अपना कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, ये पूछा हुआ है।
ऑस्टियोपोरोसिस अकर्स ड्यू टू द डिक्रीज लेवल ऑफ द कैल्शियम इन द बॉडी। सर ऑस्टियोपोरोसिस में सिर्फ और सिर्फ तुम ईस्ट्रोजन पढ़ के मत जाना, ओके भाई, बोन फ्रैक्चर हो रहा है ना, कैल्शियम की कमी हो चुकी है। नहीं नहीं, ये भी कैल्शियम और ईस्ट्रोजन दोनों आएंगे। बोन फ्रैक्चर का रीजन क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉजिंग द प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ द मसल्स। आर्थराइटिस रिफर टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। गाउट इज कॉज्ड बाय द एक्सेस यूरिक एसिड का डिपोजिशन इन दी बोन्स, इन दी जॉइंट्स, बोन्स में नहीं होता है। तो ये ए बी और सी जो है ना वो तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएंगे। ओके बेटा, होता क्या है पता है क्या, यहां पे लॉस होता है कैल्शियम बहुत ज्यादा, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और लॉस बहुत ज्यादा होता है कैल्शियम, जिसकी वजह से बोन बहुत वीक हो जाती है, बोन डेंसिटी, और तभी तो फ्रैक्चर होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। गाउट तुम्हारा यूरिक एसिड के बीच में एक्यूमुलेट करेगा, बोन्स के बीच में नहीं। ओके ये बात आपको याद रखना है जी, क्लियर है? ओके यूरिक एसिड, यूरिया नहीं। चलिए क्लियर है? अब रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड रिगार्डिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा आपका इनकरेक्ट है यहां पे? नहीं करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। कौन सा तुम्हारा इनकरेक्ट है? यहां पे इनकरेक्ट पूछा ना, alveoli is the main site for the exchange of the ये exchange of gases between the alveoli and the blood occurs through the active transport। नहीं सर, ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ये पैसिव भी नहीं बोलोगे आप, पैसिव नहीं बोलोगे, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन आपका डिफ्यूजन होता है ना, डिफ्यूजन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन तुम्हारे पास करेक्ट है? करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। Cerebellum help in the coordination of the body movement and posture. Hypothalamus will regulate the body temperature and hunger. Medulla oblongata control the reflexes like the vomiting and coughing. Thalamus is involved in maintaining the equilibrium. Equilibrium के लिए कौन होगा जी? क्या वो तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम के लिए कौन होगा जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है? थैलेमस तुम्हारा रिले सेंटर है, रिले सेंटर है। ये सेरेबेलम करेगा वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए, तुम्हारा सेरेबेलम है। तो ये ए बी और सी जो है ना वो तुम्हारे करेक्ट होंगे। ए बी और सी जो है ना वो तुम्हारे पास करेक्ट होंगे। सेरेबेलम और जो सेरिब्रम है ना वो तुम्हारे पास इन्वॉल्व होंगे वॉलेंट्री मूवमेंट और इक्विलिब्रियम के लिए, सेरिब्रम और सेरेबेलम जी। आइए जी, हाँ आइए। व्हाट फैक्टर इंक्रीजेस द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग्स? व्हाट फैक्टर विल इंक्रीज द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द हीमोग्लोबिन? ओके लंग्स में तुम्हारा PO2 हाई रहेगा और लो PCO2 रहेगा। C will be the correct. Okay, C will be the correct. आ जाओ अगला। Choose the correct statement about the thyroxine and its effect। ये तुम्हारा आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है, करेक्ट है। इट रेगुलेट द BMR, ये भी करेक्ट है। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या कॉज करेगा? ये क्रिटिनिज्म कॉज करेगा। और हाइपरथायरॉयडिज्म विल कॉज अ वेट गेन एंड स्लीपलेसनेस। नहीं सर, ये तुम्हारा वेट लॉस कॉज करेगा ना। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? वेट लॉस करता है और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही बढ़ जाता है। ठीक है, कितना आपका 80 में से करेक्ट हुआ मुझे थोड़ा सा कमेंट करना आप लोग। कैसा लगा आज का पेपर? हाउ वाज टुडेस पेपर? हाउ वाज टुडेस पेपर? कैसा लगा आज का पेपर? मजा आ गया? मजा आ गया? इसकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मॉड्यूल भी मैं आपको भेज देता हूं, मैं भेज दूंगा जी। ठीक है, मैं भेज दूंगा जी, बढ़िया। इसकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मॉड्यूल भी मैं आपको भेज दूंगा। आप लोग एक बार ग्रुप टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव ज्वाइन कर लो पहले सभी लोग। क्या ज्वाइन करोगे? टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मजा आ गया भाई? वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया? ये सरासर नाइंसाफी है। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे प्लीज, और क्लासेस मिस मत किया करो यार प्लीज। अपने दोस्तों को ही बोल दो, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी कोई कॉपी पेस्ट नहीं होती है, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन खुद से बनाते हैं। और क्या होता है ना, ठीक है यार, एक इस तरीके से एक नैरेटिव चला दिया जाता है, बच्चों को लगता है ना वो ऐसा होगा, लेकिन 4 तारीख को जब पेपर हो जाएगा ना तब मैं मिलूंगा आपको इन्हीं सारे रिकॉर्डिंग के साथ। ठीक है, चलो तो एक बार जरूर से आप लोग लाइक कर देंगे और वीडियो को 1 मिनट रुकना बेटा जी।
क्लियर है बेटा जी? चलो आइए जी। यार अगली क्लास है ना 10 बजे होगी, आज 10 बजे अगली क्लास होगी 10 PM पर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्लियर है? ये अपन 10 बजे आज ले लेते हैं, और कल सुबह 10 बजे अपन इवोल्यूशन ले लेंगे। कल सुबह 10 बजे अपन इवोल्यूशन, कल मैं 3 क्लासेस ले लूंगा। ओके ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मजा आ गया? हाँ, टेलीग्राम पर मैं अभी सब डलवा दूंगा, सब डलवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, बाय।